श्रीलंकाई झंडे के साथ। और ये पीएम का दफ्तर है। लगातार आपको जैसा कि हम बता रहे हैं, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस श्रीलंका, उसमें सिंगली में, श्रीलंकाई में और इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो बार बार आप सभी तक दिखा रहे हैं। देखिए ये, और इसके पहले आपने देखा कि राष्ट्रपति आवास को भी कब्जा लिया गया था और स्विमिंग पूल से लेकर बेडरूम तक की तस्वीरें आ गई थी। जिस तरह से प्रदर्शनकारी प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, घुस गए थे, कब्जे में ले लिया था। और अब प्रधानमंत्री आवास को भी कोलंबो के अंदर कब्जे में ले लिया है प्रदर्शनकारियों ने, और हटने को तैयार नहीं है। अब किस तरह से सेना और पुलिस के सामने ये चुनौती है, आप समझ सकते हैं। हालांकि सेना पूरी कोशिश कर रही है, पुलिस प्रशासन कोशिश कर रही है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं, लेकिन उससे कहीं आगे बात बढ़ गई है। नौबत यहां तक आई कि AK-47 का इस्तेमाल किया गया, उसके जरिए हवाई फायरिंग किया गया और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश हुई, लेकिन बात नहीं बन रही है। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की यह तस्वीर श्रीलंका के अंदर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल इसके बहुत बड़े मायने हैं कि देश के हालात क्या है श्रीलंका के अंदर। आप समझिए, जहां प्रधानमंत्री आवास को ही प्रदर्शनकारी प्रोटेस्टर्स अगर कब्जा कर लेते हैं, तो आप समझिए कि वहां की किस तरह की स्थिति है, किस तरह की बदहाल, सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि हर एक लिहाज से। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा पल पल की जानकारी आप सभी दर्शकों तक साझा कर रहे हैं और कई दिनों से बने हुए हैं श्रीलंका के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आशुतोष, हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री दफ्तर कोलंबो के अंदर प्रदर्शनकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। किस तरह की तस्वीर, क्या खबर, क्या अपडेट? इस समय वो कंपनी की प्रॉपर्टी है, इस समय तो याद रहेगा, आशुतोष लाइबिलिटी नहीं चाहिए। आशुतोष, आप सुन पा रहे हैं हमें? जो तस्वीरें आ रही है कि आखिरकार जी अपनी बात पूरी जो है तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो प्रधानमंत्री कार्यालय में घुसने में कामयाब हो गए, क्योंकि तमाम हवाई फायरिंग और आंसू गैस के गोले उनको रोक नहीं पाए, ओवर पावर नहीं कर पाए। और ऐसा लगता है कि जो की संख्या लगातार बढ़ रही थी, और हम जब पीछे के हिस्से में आए तो यहाँ पर हमने देखा कि वो संख्या बढ़ रही थी और आखिरकार जो अब प्रधानमंत्री कार्यालय में घुसने में कामयाब हो गए। टीवी टावर जो है सरकारी, वहां पर भी प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया है। तो अगर मैं आज की तारीख में ये कहूँ कि राजनीतिक नेतृत्व में जो बड़ी संवैधानिक संस्थाएं हैं या उनके घर हैं या वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर अब प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। फिर चाहे राष्ट्रपति का घर हो, राष्ट्रपति का दफ्तर हो, प्रधानमंत्री का घर हो या प्रधानमंत्री का दफ्तर हो, इन सब जगहों पर प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं और यहाँ उन्होंने कब्जा जमा लिया है। आशुतोष, कमोबेश कुछ यही हालात कुछ महीने पहले अफगानिस्तान में भी हमने देखने को मिला था और वही तस्वीरें बयां कुछ हो रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास को भी कब्जे में ले लिया गया, राष्ट्रपति आवास भी कब्जे में ले लिया गया है, पेट्रोल पंप से लेकर हर सरकारी दफ्तर अब कब्जे में प्रदर्शनकारियों के। इस हालात से कैसे निपटेंगे श्रीलंका के लोग, अधिकारी, पुलिस प्रशासन और सेना? बहुत बड़ी चुनौती। आशुतोष, फर्क बस इतना सा है कि जब तालिबान का कैप्चर हो रहा था वो अमेरिका के खिलाफ थे, वो चाहते थे कि वो यहाँ से उनका देश छोड़ करके चले जाए, वो अपनी सत्ता चाहते थे, लेकिन उसमें जनता की भागीदारी नहीं थी, क्योंकि जनता का बुरा हाल हुआ वो आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर जनता सरकार के खिलाफ थी, वो सरकार को चाहती थी कि तमाम दफ्तरों से ये लोग हटे, नई सरकार बने, नई सरकार का गठन हो और वो जो है शासन चलाए जिसमें जनता की मंजूरी हो। तो अब इन जगहों पर उन्होंने एक ही बात कही थी कि जब तक राजपक्षे का इस्तीफा नहीं होगा वो नहीं हटेंगे। और ये बात है कि जब तक, क्योंकि रानी विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति नहीं देखना चाहते थे और जब उन्हें राष्ट्रपति बना लिया गया है तो अंततः उन्होंने प्रधानमंत्री आवास पर भी कब्जा कर लिया है। तो ये बात तो तय है कि अब जब तक रानी विक्रमसिंघे इस्तीफा नहीं देते, और अब एक बात ये अड़ गई है कि उनको भी हटाया जाए, जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे तब तक प्रदर्शनकारी अब इन जगहों से नहीं हटेंगे। यानी हमें जो लग रहा था कि 13 जुलाई को इस आइलैंड में एक बार फिर शांति लौटेगी, सारी प्रक्रिया बहाल होगी, अब उस पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं और ऐसा लगता है कि ये एक नए तरीके से नया गोरिल्ला युद्ध शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर ये जो संकट है ये राजनीति से बढ़कर पूरे क्षेत्र के लिए कहीं न कहीं अब ये बड़ा संकट की ओर, बड़े संकट की ओर जो है बढ़ रहा है। आशुतोष, आप नजर बनाकर रखिए और चूंकि लगातार आपकी मौजूदगी है, बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं और दर्शकों को अपडेट भी कर रहे हैं। आप ही की भेजी हुई दर्शकों को एक हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, किस तरह के वहां हालात, किस तरह की गतिविधियां। आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी, उनकी रिपोर्ट देखें आप। Shots being fired, shots being fired, shots being fired. Round after. कोलंबो की सड़कों पे एक बार फिर तमाशा शुरू हो गया है। 9 जुलाई को हमने जो कुछ भी देखा लगभग वही तस्वीर एक बार फिर देख रहे हैं तमाम प्रदर्शनकारी। जैसे ही पता चला कि राष्ट्रपति देश छोड़कर जा चुके हैं,
उसके बाद ये लोग नाराज होकर प्रधानमंत्री आवास और उनके घर की ओर भागे। और अब आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, बैरिकेड तोड़ दिया गया, पहला बैरिकेड तोड़ दिया गया है और ये हजारों की संख्या में थे प्रदर्शनकारी। पीछे मैं कैमरामैन को हाथ से पीछे से आर्मी की बस आ रही है, ये सेना को बुलाया गया फिर से। पहली तो कोई हार गई, आगे फिर से देखिए ये श्रीलंकन सेना है जो अब आगे बढ़ रही है और प्रदर्शनकारियों ने रोक दिया है। सेना की बस को यहीं पर रोक दिया गया है। ये सेना की बस है, आगे बढ़ रही थी ताकि भीड़ को तितर बितर किया जाए और वहां से हवाई गोलियां और साथ में टीयर शेल लगातार फायर किया जा रहा है। और ये इसलिए ताकि देखिए यहां से भी फिर टीयर शेल, लगातार टीयर शेल दागे जा रहे हैं। ये भी देखना मुश्किल है कि आखिर आ कहां से रहा गोला। प्रदर्शनकारी आग बुझा रहे हैं, गीले कपड़े डाल रहे हैं उस पर। और ये 9 जुलाई को बिल्कुल यही कुछ कोलंबो के सड़कों पे हुआ था। दरअसल ये सारे लोग नाराज थे, प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के घर जा रहे थे, उनको रोकना चाहते थे और चाहते थे कि वो इस्तीफा दे। लेकिन जब तक वो पहुंचे पुलिस ने डिस्पर्स करने के लिए पहले गोलियां चलाई, टीयर शेल चलाए और जब ये भागे तो उनको देखते हुए गले पे जो प्रोटेस्ट साइड दिखे, लगातार यहाँ पे टीयर गैस छोड़े जा रहे हैं। दरअसल प्रदर्शनकारियों को एक चौराहे पर घेरने की कोशिश है। देखिए उसके पीछे भी हजारों लोग हैं और ये लगातार आप देख पा रहे हैं जो गोले की, यहाँ पर देखना कोई भी मुश्किल, आंखें जल रही होंगी सबकी। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने कपड़े उतारे, वो देखिए वहां पर किसी का घर है, वहां से पानी ले लिया और सबके कपड़े उतार के उन्होंने गीले किए ताकि आंखों को बचाया जा सके। 9 जुलाई की तस्वीर एक बार फिर श्रीलंका की सड़कों पर जिंदा हो उठी है और अब ये लोग संसद पर प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे का जो घर है वहां और उनके दफ्तर पर जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया। कुछ वही तस्वीरें जो 9 जुलाई को दिखाई दी थी। लेकिन प्रदर्शनकारियों का बड़ा धड़ा देखिए, आगे तोड़ दिया, बैरिकेड तोड़ करके आगे पहुंच चुका है और अब पहला बैरिकेड टूटा है, आगे और भी बैरिकेड लगाए गए हैं और रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन सारी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। यहाँ कुछ भी देख पाना मुश्किल है। ये एक टीयर शेल ठीक मेरे पास गिरा, बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी देख पाना यहाँ पर मुश्किल है। और ये इसलिए है ताकि सेना को यहाँ से जहाँ सेना की जो बस फंसी है इनको जाने का मौका दिया जाए, इसलिए देखिए उधर से एक तरफ से लोगों को रोका तो यहां से हजारों फिर एक बार पहुंच चुके हैं। कुछ भी देख पाना इस समय यहां पर मुश्किल है। ये सेना की बस जो है पीछे पलट रही है ताकि वो दूसरे इलाके की ओर जा सके। ये एक प्रदर्शनकारी है बेचारे जो पानी देकर, एक शायद बच्चा यहाँ कोई घायल हुआ है। शायद पानी की जरूरत सबसे ज्यादा होगी ताकि आंखें साफ करें। मेरे कैमरामैन को भी पानी की जरूरत है इस समय आंख साफ करने के लिए, क्योंकि यहाँ से